तो कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और लेक्चर के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसके अंदर आज हम अगले वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो अगले पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग ने पॉलन ग्रेन्स के बारे में हल्का फुल्का आइडिया लिया था, ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का हम लोग ने प्रोसेस भी डिस्कस किया था। चलते हैं। तो हम लोग ने यहाँ तक रीड आउट कर लिया था, वो वाली पीडीएफ मेरे को मिल नहीं रही थी, तो इसीलिए मेरे पास ये पीडीएफ जो पड़ी थी वो मैं ले आया हूँ। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं पॉलन ग्रेन की। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो यहाँ साइज की बात की जा रही है पॉलन ग्रेन की। एक पॉलन ग्रेन की साइज कितनी हो सकती है? कम से कम 25 टू 50 माइक्रोमीटर तक की हमें रेंज देखने को मिलती है पॉलन ग्रेन के साइज में। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। तो यहाँ पर मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। तो ये रहा हमारे पास क्या, पॉलन ग्रेन जिसकी साइज है 25 टू 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। और इसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है? एक हार्ड आउटर कवरिंग लेयर, ठीक है, हार्ड आउटर लेयर जो कि है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं एक्साइन, ठीक है। ये किसी भी शेप में आपको मिल सकती है, ठीक है, किसी भी शेप में आपको ये मिल सकती है। तो ये हमारी क्या होगी? हार्ड आउटर कवरिंग, जिसे हम बोल रहे हैं एक्साइन, ठीक है। आगे चलते हैं। इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। तो ये हमारा बना हुआ है स्पोरोपोलिन से, ठीक है, स्पोरोपोलिन, ठीक है, इससे बना हुआ है आपका एक्साइन का लेयर, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नो। तो ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी हमें अभी तक जानते हैं उससे ज़्यादा मोस्ट रेजिस्टेंट है, ठीक है, ये मैटर स्पोरोपोलिन, जो कि किसी भी टेम्परेचर को सर्वाइव करने के लिए बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, एल्कली मतलब बेस। नो एंजाइम कैन दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। अभी तक जितने भी हमारे पास एंजाइम्स है उसमें से कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड करने के काबिल नहीं है। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर। अब यहाँ पे मैंने, आप देखेंगे कि मैंने एक छोटी सी जगह छोड़ी है, ठीक है, जहाँ पर एक्साइन की लेयर मौजूद नहीं है। इस छोटी सी जगह को आप ध्यान दीजिए, ये छोटी जगह यहाँ पर एक्साइन नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं, जहाँ पर आपका स्पोरोपोलिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। पॉलन ग्रेन्स आर well preserved as fossils because of the presence of sporopollen। तो स्पोरोपोलिन के कारण ही हम पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर पाते हैं एज अ फॉसिल। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न्स ऑफ डिजाइंस। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मैंने एक पैटर्न बनाया था आपका अभी एक्साइन का लेयर का, तो एक्साइन ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स अपना एग्जिबिट करती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो ऊपर की लेयर सारी दिख रही है आपको, सारी एक्साइन की लेयर है और ये डिफरेंट डिफरेंट फैसिनेटिंग पैटर्न्स बना रही हैं अपने चारों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात बोली गई। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। दोनों का आंसर हम देते हैं यहाँ पर, आइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्साइन की लेयर को हार्ड क्यों बनाई गई। अब एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब भी एंथर डेhiscence करता है तो उसके अंदर से हमें पता है कि पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। अगर पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा पास क्या है? एंथर है, ठीक है। एंथर से ये मैंने पॉलन ग्रेन्स कुछ निकाले, ठीक है। यहाँ से मैंने एंथर के अंदर से ये पॉलन ग्रेन्स निकाले, ठीक है। एंथर डेhiscence किया, पॉलन ग्रेन्स बाहर आ गए। अब बाहर का कंडीशन कैसा है? हार्श है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है, हवा चलती है, ठीक है। और एक डेhiscence के अंदर, एंथर के अंदर से मिलियंस ऑफ हमारे क्या पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। तो सबके ऊपर अगर हार्ड कवरिंग नहीं होगी तो पॉलन ग्रेन्स आपका कभी स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है, स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाएगा और आगे का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हार्ड कवरिंग एक्साइन की होनी चाहिए इसके ऊपर, पॉलन ग्रेन्स के ऊपर, ताकि वो एक फिक्स्ड टाइम पर जाकर फर्टिलाइज कर पाए अपने एग को, जो कि वेट कर रहा है उसका ओव्यूल के अंदर, ठीक है। इसीलिए सर्वाइव करने के लिए पॉलन ग्रेन्स को हार्ड आउटर कवरिंग लेयर की जरूरत पड़ती है।
अब जंप पोर का क्या काम है? मान लीजिए अगर हमारा पॉलन ग्रेन सिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है, ठीक है, सिग्मा ये रहा हमारा, ठीक है, सिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है, ये हमारा ओवरी बन गया, ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल हो जाएगा, यहाँ पर एग वेट कर रहा है उसका, ठीक है, ये नॉर्मल सा कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास एक्साइन सॉरी पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंच जाता है और इंटरेक्ट कर लेता है अपने सिग्मा के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अब जो मैंने जंप पोर बनाया था, यहाँ पे मैं फिर से एक छोटा सा पॉलन ग्रेन बना देता हूँ। तो ये जो जंप पोर है, ये जो यहाँ पे जंप पोर देख रहे हो, यही जंप पोर काम आएगा उसको पॉलन ट्यूब डेवलप करने में, ठीक है, पॉलन ट्यूब यहाँ से डेवलप होगी जिसके कारण वो मेल गैमीट को क्या कर सकेगा, आगे पहुंचा सकेगा एग तक, ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या डेवलप करेगा, पॉलन ट्यूब को डेवलप कर पाएगा इस जंप पोर के मदद से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा फंक्शन क्या है जंप पोर का। जंप पोर का ये फंक्शन है कि वो पॉलन ट्यूब को डेवलप करे, आफ्टर द पॉलन पिस्टन इंट्रैक्शन उसके बाद मेल गैमीट को ट्रांसफर कर सके टू द एग, ठीक है। आगे चलते हैं। द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। अब बात करते हैं अंदर वाले लेयर। तो अंदर वाला जो लेयर है पॉलन ग्रेन का, उसे हम इंटाइन बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। जैसे कि एक्साइन हमारा ऑर्गेनिक मैटर से बना है मटेरियल जो हमारा स्पोरोपोलिन है, वैसे इंटाइन भी कॉन्टिन्यूस लेयर से बना है जो कि कॉम्बिनेशन है सेलुलोज और पेक्टिन का। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो सराउंडेड है पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल्स। अब यहाँ पर देखें आप, ये हमारे पास एक मैच्योर पॉलन ग्रेन, ये हमारे पास एक मैच्योर पॉलन ग्रेन है। अब जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तब क्या होता है? मैच्योर पॉलन ग्रेन में क्या होता है हमारे पास, ये दो सेल को कंसिस्ट करता है। पहला है आपका वेजिटेटिव सेल, तो दूसरा है आपका जनरेटिव सेल। अब ये वेजिटेटिव सेल का क्या काम है और जनरेटिव सेल का क्या काम है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वेजिटेटिव सेल की, तो वेजिटेटिव सेल आपका बिगर होगा साइज में एज कम्पेयर टू द जनरेटिव सेल्स। तो ये रहा आपका वेजिटेटिव सेल, ठीक है, जो कि जनरेटिव सेल से काफ़ी बड़ा है, बिगर है, हैज़ अ अबंडेंट फूड रिजर्व, ये फूड रिजर्व करके रखता है, एंड अ लार्ज इररेगुलर शेप न्यूक्लियस। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। तो ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। आपको पहले तो क्लियर करना पड़ेगा कि कौन सा सेल छोटा है कौन सा सेल बड़ा है, उस पर आपको देखना पड़ेगा और दोनों का काम क्या क्या है। तो यहाँ पे सिंपल आप इनके नाम से ही मतलब निकाल सकते हो। वेजिटेटिव सेल का मतलब क्या हुआ, वेजिटेशन मतलब कि वो फूड रिजर्व करके रखा रहेगा आगे आने वाले सेल के ग्रोथ के लिए, ठीक है। और फिर जनरेटिव सेल क्या काम करेगा, कुछ जनरेट करेगा, मतलब ये आगे जाकर मेल गैमीट को फॉर्म करेगा। ध्यान रखिएगा पॉलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमीट, इट इज अ गैमीटोफाइट जो कि गैमीट आगे बनाएगा। जनरेटिव सेल है वो सेल जो कि आगे मियोटिक डिवीजन करके क्या बनाएगा, माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाएगा, आपका मेल गैमीट बनाएगा, ठीक है। और जनरेटिव सेल हैज कंपेयर टू द वेजिटेटिव सेल छोटे होते हैं और साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं वेजिटेटिव सेल के, ठीक है। इट इज अ स्पिंडल शेप्ड एंड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये आपको जो जनरेटिव सेल दिख रहा है, ठीक है, इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा और स्पिंडल शेप न्यूक्लियस इनके पास मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाता है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट दीज टू सेल स्टेज। अब ये जो दो सेल आपको स्टेज दिख रहा है कि एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, तो 60% एंजियोस्पर्म के अंदर पॉलन ग्रेन इन्हीं दो सेल के साथ शेड हो जाते हैं, मतलब डेhiscence हो जाते हैं। अब जो रिमेनिंग 40% है, ठीक है, रिमेनिंग 40% जो भी आपकी स्पीसीज बची है एंजियोस्पर्म की, उनके पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, आगे जनरेटिव सेल वो डिवाइड करता है माइटोटिकली, ठीक है, माइटोसिस करता है टू गिव राइज टू टू मेल गैमीट्स बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड। तो यहाँ पर आप सिंपल बोल सकते हैं कि 40% जो भी आपका पॉलन ग्रेन है वो कैसे शेड होता है, शेड एट थ्री सेल स्टेज, शेड एट थ्री सेल स्टेज पे वो क्या करता है, शेड हो जाता है, ठीक है।
तो ये बात हो गई हमारे पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकाइल एफ्लिक्शन इन सम पीपल, often leading to a chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came into India as a contain, uh, contaminant with imported wheat has become obnoxious in occurrence and causes pollen allergy. अब इसमें क्या बोला गया, इस पैराग्राफ में पूरा बोला गया है कि पॉलन ग्रेन्स, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है पॉलन ग्रेन्स की जो कि सीवियर एलर्जी को कॉज करते हैं, जैसे कि आपका ब्रोंकाई में एफ्लिक्शन, ठीक है, और जिसके कारण बहुत सारे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज भी हो सकता है। मतलब बेसिकली पॉलन ग्रेन्स की जो सीवियर एलर्जी होती है वो आपको ब्रोंकाई को भी इफेक्ट कर सकती है, जिसके कारण आपको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी से जूझना पड़ सकता है। अब इसके लिए ग्रास के स्पीसीज को मेंशन किया गया है जिसका नाम है पार्थेनियम, जिसको हम लोग कैरेट ग्रास बोलते हैं, जो कि इंडिया में एज अ कंटेमिनेंट आ गया था बिना किसी वार्निंग के। इंपोर्ट किया गया था वीट को अमेरिका से यहाँ पे इंडिया तक। फिर वहाँ पे क्या हुआ, ये पार्थेनियम ग्रास उसी के साथ ही आ गया और यहाँ पे पॉलन एनर्जी को कॉज करने लगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉलन ग्रेन का पूरा समझ आ गया होगा सारे पार्ट। ठीक है, पॉलन ग्रेन को एक बार हल्का सा रिवाइज करके चलते हैं। पॉलन ग्रेन में दो लेयर आपको देखने को मिलेगी, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन बनी है स्पोरोपोलिन की, जो कि है बहुत ही मोस्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है इंटाइन की लेयर। इंटाइन की लेयर क्या करती है आपका काम, उसके अंदर आपका दो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल रहता है, और 60% जो भी आपका शेड वाला स्टेज होता है वो आपका इन्हीं दो सेल के स्टेज पे ही शेड हो जाता है पॉलन ग्रेन। और 40% रिमेनिंग सेल स्टेज क्या होता है आपका, जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करके 3 सेल स्टेज में पहुंच जाता है, जो कि 2 मेल गैमीट को फॉर्म करता है, और उसी सेल स्टेज के अंदर आपका ये शेड होता है पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन की कुछ लिमिटेशंस भी है कि वो सीवियर एलर्जी को क्रॉस करता है, और उसमें से एक का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया पार्थेनियम कैरेट ग्रास का। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर, और एक प्यारा सा कमेंट। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के नोट हमने टेलीग्राम पे अपने अपडेट कर दिया है, जाकर अगर आपने नहीं देखा जाकर देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।